हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो अभी लेटेस्ट में कई सारी भर्तियां निकली है, उन भर्तियों के बारे में इस वीडियो के में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी जो है नवीन भर्तियाँ अभी निकली हुई है। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक है वीडियो का, छत्तीसगढ़ में नवीन भर्तियाँ 2023। इससे पहले अभी क्या सहायक प्रबंध या फिर कह लीजिए कि सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म आया था, उसके बाद भी कुछ आया था। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि 4 अलग अलग प्रकार के आपको नवीन भर्तियां या फिर पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो जैसा भी एलिजिबिलिटी होगी उसके हिसाब से ये फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो डिटेल्ड वीडियो होगा बाद में, इस वीडियो के अंदर मैं बस जानकारियाँ बताऊँगा कि कौन कौन से पोस्ट जो है यहाँ पे आया हुआ है, और आप अगर उसके लिए एलिजिबल होंगे तो उसके लिए हम नए वीडियोस देखेंगे और आपको पता चल ही जाएगा कि ये किसके किसके लिए फॉर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम टोटल बस ये जानेंगे कि कुल कितनी भर्तियाँ जो है अभी निकली है। तो अगर मैं आपको मोटा मोटी बता दूँ तो अभी आपको टोटल 836 नई भर्तियाँ निकली है अलग अलग पोस्ट के लिए और अलग अलग विभाग में। तो सारी चीज़ को हम देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसे जो सबसे पहला जो मैं भर्ती की आज बात करूंगा वो हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बिलासपुर हाई कोर्ट में कितने पोस्ट निकले हैं और किस चीज़ का पोस्ट निकला है उस चीज़ देखते हैं। देखिए, तो इसके लिए जो डेट ऑफ कमेंसमेंट हो गया, मतलब जब आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो कमेंसमेंट हुआ 5 अक्टूबर, मतलब आज के दिन की बात हो रही है। और जब ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन भरा जाएगा वो 31 अक्टूबर तक भरा जाएगा। और जो पोस्ट है वो है हमारा, देखिए असिस्टेंट ग्रेड 3 का पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 3 का पोस्ट है किसके अंदर? तो बिलासपुर हाई कोर्ट में। तो इस असिस्टेंट ग्रेड पोस्ट, अगर टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए टोटल 143 पोस्ट जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। 143 पोस्ट है किसके लिए? असिस्टेंट ग्रेड 3 का 143 पोस्ट। इसमें थोड़ा डिवाइड भी कर दिया गया, जैसे अनरिजर्व की बात करें तो ये 72 टोटल, और इस 72 के अंदर 21 जो है वुमेन के लिए है और साथ ही साथ 4 दिव्यांग लोगों के लिए भी है। ठीक है, इसी 72 के अंदर ही। इसके बाद एससी के लिए टोटल 23 पोस्ट है, जिसमें 6 महिलाओं के लिए एससी का और 1 दिव्यांग का। एसटी में देखेंगे तो 28 पोस्ट है एसटी के लिए, 8 वुमेन्स के लिए है और 1 जो है दिव्यांग के लिए। और ओबीसी के लिए टोटल 20 पोस्ट है, जिसमें 6 महिलाओं के लिए और 1 दिव्यांग के लिए। ठीक है, और ध्यान देने वाली क्या बात है इसमें, तो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर के लिए फ्रॉम आईटीआई या फिर कोई भी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये टोटल 143 पोस्ट की बात की गई है असिस्टेंट ग्रेड 3 का। किसके अंदर? तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर हाई कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, पहला पोस्ट ये निकला हुआ है। 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए। इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो भी मैं लाने की कोशिश करूंगा और व्यापम की वेबसाइट में पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उसका पीडीएफ भी मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। दूसरा पोस्ट जो आज निकला है हम उसकी जानकारी देख लेते हैं। दूसरा पोस्ट है वो है हमारा CSPGCL का। CSPGCL मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसमें भी कुछ पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट निकला है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का रेगुलर पोस्ट नियमित पद पर निकाले गए हैं, जिसमें आवेदक का जो दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक भी आवेदन जो है आमंत्रित किया गया है, इसमें भी 31 अक्टूबर तक। और कुल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको कुल पोस्ट जो देखने को मिलेंगे वो मिलेगा 20 पद। ठीक है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का कितना पद हो गया? 20 पद हो गया। किसमें? तो CSPGCL के अंतर्गत, बिजली विभाग जो होता है उसके अंदर की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड CSPGCL, उसमें टोटल कितने पोस्ट? 20 पद है। अनारक्षित की बात करूँ तो 9 पद है, अनुसूचित जाति का 2 पद, अनुसूचित जनजाति का 6 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद। इस प्रकार टोटल 20 पदों के डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती CSPGCL डिपार्टमेंट में निकाली गई है।
तो 141 पहले हमने देखे हाई कोर्ट के अंदर, फिर हमने दूसरा जो पद देखा CSPGCL में जिसमें 20 पद की बात की गई। मूल निवासियों की बात की गई, मतलब जो हमारा छत्तीसगढ़ के जो डोमिसाइल वाले हैं, जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, उनके लिए भर्ती निकाले हैं। उनके लिए मतलब कहने का कि छत्तीसगढ़ के निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है, अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते। दूसरा पद हो गया। तीसरा पद जो है आज का वो है, ध्यान से देखिएगा, ये छत्तीसगढ़ शासन का जो उच्च विभाग के द्वारा, मतलब ये जो टोटल पोस्ट है ये लैब टेक्नीशियन का, ठीक है, लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, प्रयोगशाला तकनीशियन, लैब टेक्नीशियन का ये पोस्ट है। ये जो है छत्तीसगढ़ का उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया ये पोस्ट है, जिसकी पूरी जानकारी CG व्यापम के वेबसाइट में आपको मिलेगा। और ये 4 अक्टूबर को ये पोस्ट जो है निकाला गया है। इसमें अगर देखा जाए तो टोटल मिला के आपको यहाँ पे 260 पद जो है लैब असिस्टेंट का मिलेगा, ठीक है। कितने? 260 पद जो है लैब असिस्टेंट का मिलेगा, जिसमें पूरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि किसमें कितना किसको पोस्ट मिलेगा। यहाँ पे सब बांटा गया है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं बस पोस्ट की जानकारी बता रहा हूँ ताकि आपको एक बार पता चल जाए। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो यहाँ पर जो निःशक्त जन है उनके लिए 18 पद अलग से इसी में जोड़ा गया। तो ये 260 के अंदर ही 18 है और टोटल 260 पद, ठीक है। तो शुरू में हमने देखा 143 पद हाई कोर्ट के अंदर, 20 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर CSPGCL के अंदर डाटा एंट्री का, और 260 पद अभी शिक्षा विभाग के अंदर लैब टेक्नीशियन का पोस्ट हमने देखा, ठीक है। 3 तरह के पद हमने देखा। अब जो चौथा पद है आज का वो एक कृषि विभाग के लिए, ठीक है, संचालनालय कृषि विभाग में बात किया गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 4 तारीख को ये जो है रिलीज़ किया गया है इसको, और इसमें आपको 4 तरह के पोस्ट देखने को मिलेंगे कृषि विभाग के अंदर। तो पहला जो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ठीक है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी का 17 पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद सर्वेयर का 78 पोस्ट देखने को मिलेगा, और कृषि विभाग के अंदर ही प्रयोगशाला सहायक, ठीक है, प्रयोगशाला सहायक का 10 पद देखने को मिलेगा आपको, और एक है अनुरेखक। इन 4 तरह का पदों का इसमें विवरण दिया गया है। अनुरेखक 8 हो गया। इस प्रकार इन सब का टोटल अगर देखेंगे तो कृषि विभाग के अंदर 113 पदों की भर्ती अभी निकाली गई है। कितने? 113 पदों की भर्ती। तो 4 तरह का पद हमने देखा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में चले जाएंगे, इन सब का आपको PDF भी वहाँ पे मिल जाएगा, और सारी चीज़ों का आप जानकारी वहाँ से आप देख सकते हैं, और खुद भी ये PDF को पढ़ के थोड़ा आप मोटा मोटी जानकारी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 113 पद यहाँ पे हो गया। अब जो चौथा मैं बताने जाने वाला हूँ भर्ती जो कि मोस्ट अवेटेड भर्ती है, जो सबका उसका इंतजार था, और वो पद है वो है हमारा हॉस्टल वार्डन का, ठीक है। हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम की तैयारी लोग बहुत समय पहले से कर रहे हैं, और हमारे चैनल पर भी उसके लिए तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो हॉस्टल वार्डन का टोटल 300 पदों की भर्ती निकाली गई है। कितने पदों की? 300 पदों की भर्ती निकाली गई, और वे एग्ज़ाम CG व्यापम द्वारा लिया जाता है, आप सभी को पता ही है। तो ये 4 इम्पोर्टेंट भर्तियाँ अभी नवीन भर्तियां छत्तीसगढ़ के अंदर निकाले गए हैं, और चारों बहुत ही अच्छे पोस्ट हैं। तो अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हैं तो जुट जाइए, बिल्कुल एकदम तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि पता नहीं फिर कब इसका पोस्ट आएगा। तो इस तरह से अगर हम मोटा मोटी देखें तो आज जो हाई कोर्ट में 143 पद, ठीक है, फिर CSPGCL के अंदर 20 पद, फिर उच्च शिक्षा विभाग में जो प्रयोगशाला टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन का जो पद आया था वो है 260 पद, और इसके बाद कृषि विभाग में, ठीक है, कृषि विभाग में टोटल 113 पद हमने देखा। और हॉस्टल वार्डन का जो 5वें नंबर पे हमने पद देखा, हॉस्टल वार्डन का कितना? टोटल 300 पद। तो इन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो टोटल 836 कुल पोस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने 5 तरह का पद देखा। सबसे पहले क्या? हाई कोर्ट के अंदर का भर्ती, इसके बाद देखना CSPGCL में, फिर हमने देखा उच्च शिक्षा विभाग के अंदर लैब टेक्नीशियन, फिर
कृषि विभाग में जो पोस्ट आए थे, और लास्ट में 300 हमने पद देखा हॉस्टल वार्डन का। तो 5 तरह के पदों की भर्ती आज हमने देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे और उसका तैयारी में आप अच्छे से जुड़ जाएंगे। बाकी मैं डिटेल्ड वीडियो लाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही जानकारी देना चाह रहा था। बाकी आगे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, पढ़ते रहिए मन लगा के, क्योंकि अब एग्ज़ाम ही आ गया। तो आप अपना अच्छे से पढ़ाई रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।